हेलो एंड वेलकम। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। इस लेक्चर में हम याद करेंगे फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है। इस छोटे से लेक्चर में आपको ये याद होंगे फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा कैसे याद रखने हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक लड़का है और एक लड़का है और ये एक लड़की है। आप सबको पता होगा फरवरी फरवरी फरवरी, याद करो फरवरी का महीना किस लिए मशहूर है। पता होगा शायद आप लोगों को 14 फरवरी को कुछ खास होता है, कुछ खास होता है वैलेंटाइन डे। और आपको पता ही है वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं। अब सुनिए, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये दोनों के दोनों एक लड़की को पसंद करते हैं, इस लड़की को। और दोनों के दोनों बोलते हैं कि हम 14 फरवरी को इस लड़की को प्रपोज करेंगे वैलेंटाइन डे पे जो होता है। तो हम इस लड़की को प्रपोज करें शादी के लिए, शादी के लिए, शादी के लिए, ठीक रहेगा, ठीक है। तो सुनिए, ये लड़का पसंद करता है इस लड़की को। शादी के लिए इन्होंने बोला कि चलो वैलेंटाइन डे से कुछ इंतज़ाम करते हैं वैलेंटाइन डे तक। अब क्या होता है सुनिए, दोनों के दोनों डरते हैं इस लड़की को बताने से, और दोनों के दोनों जो लड़के हैं ये पसीना पसीना हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ये याद रखिए, दोनों के दोनों लड़के जो हैं वो वेट हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब हमको वैलेंटाइन डे पे इसको प्रपोज किस तरह से करें, क्या करें, ठीक है। अब दोनों के दोनों पसंद करते हैं। और आपको मैं बताऊं, जब ये चले 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 लड़की के पास अब ये चल रहे हैं, तो रास्ते में याद रखना, रास्ते में 4 और 2 मिला के 4 कैंसर पेशेंट्स इनको मिले। तो इन्होंने इन 4 कैंसर पेशेंट्स को मदद नहीं किया। कितने कैंसर पेशेंट मिले? 4 कैंसर पेशेंट्स मिले। इन्होंने मदद नहीं किया, मतलब कोई भाईचारा आजकल नहीं रहा। बाई को मदद नहीं करता। फैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। कोई भाईचारा देखने को नहीं मिला क्योंकि इन्होंने कैंसर पेशेंट्स को मदद नहीं किया। उसके बाद मेरे दोस्तों और ये आगे चलते हैं प्रपोज के लिए। तो अब 3-3, पहले तो 2-2 आते थे, अब 3-3 आए, टोटल 6 आए। क्या 6 फीमेल को जेनिटल म्यूटिलेशन किया जा रहा था, इन्होंने उनको भी नहीं बचाया। 6 लड़कियों को हो रहा था जेनिटल म्यूटिलेशन। मेरे दोस्तों लड़कियों को बहुत जगह पे ये होता है, लड़कियों का जो जेनिटल है, आपको पता होगा, बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, जेनिटल को काटा जाता है थोड़ा सा लड़कियों में, तो उसी को बोलते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। अब जेनिटल म्यूटिलेशन ये गलत है, लड़कियों को काटा जाता है, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो 6 लड़कियों का हो रहा था जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे रिलीजन्स में, कुछ छोटे छोटे रिलीजन है जहां पे बताया जाता है कि जेनिटल म्यूटिलेशन लड़कियों को करना चाहिए, मगर ओवरऑल दुनिया में बोला जाता है कि यह गलत है, लड़कियों का जेनिटल म्यूटिलेशन नहीं होना चाहिए। उनका जेनिटल थोड़ा सा कट होता है, उसमें वो नहीं होना चाहिए। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ट्रिक पे ध्यान दीजिए। 2 बंदों को एक साथ 14 फरवरी वैलेंटाइन के दिन प्रपोज मारना है, शादी 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 के लिए। अब ये 2 बंदे हैं ना, वेट वेट हो गए, क्यों? पसीना पसीना हो गए। इनको 4 मिले, सबसे पहले 4 रास्ते मिले, 4 कैंसर पेशेंट, इन्होंने कोई भाईचारा नहीं दिखाया उन 4 कैंसर पेशेंट्स के साथ। फिर आगे चले तो इनको 6 मिले मेरे दोस्तों, 6 फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हो रहा था 6 लड़कियों के साथ, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कोई आवाज। फिर 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे आता है, उससे एक दिन पहले ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्रपोज मार दें। तो 13 फरवरी को ही, एक दिन पहले ही, 14 फरवरी से एक दिन पहले ही तो इन दोनों लड़कों ने प्रपोज मारा इस वुमेन को। तो प्रपोज मारा 13 फरवरी को वुमेन को, और वो भी रेडियो पे। तो जो लड़की है, जो ये गर्ल है या वुमेन आप बोलो, जो ये वुमेन है, इसको प्रपोज मारा रेडियो पे दोनों ने। अब लड़की ने दोनों को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इसलिए किया, लड़की ने बोला ये जो दोनों है, 2 है, 2 के साथ कोई जोड़ोगे एक, तो लड़की किसी एक के साथ नहीं आई, दोनों के साथ 0 आ गए। 0 का मतलब दोनों के साथ कोई नहीं गया, तो लड़की ने इनको रिजेक्ट किया। लड़की ने ये देख के रिजेक्ट किया, बोला कि सोशल जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए दोनों के साथ, मतलब जस्टिस होना चाहिए दोनों के साथ। मैं एक के साथ शादी करूंगी तो दूसरा नाराज, अब दोनों के साथ तो लड़की नहीं कर सकती शादी, तो इसलिए दोनों को हाथ में आया 0। 20 में दोनों को हाथ में 0 क्यों लड़की ने दिया? जस्टिस के लिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए, जब जस्टिस के लिए दिया तो 20 को ये हुआ।
अब आप याद रख लीजिए 20 को ये जस्टिस के लिए बता दिया। अब दूसरे ही दिन, उसके अगले दिन ही 21 को होता है ना, अगले दिन ही दोनों ने मदर लैंग्वेज में एक दूसरे को गाली दी कि भाई अगर तू नहीं होता वो मेरी होती, अगर तू नहीं होता वो मेरी होती। तो क्योंकि लड़की ने बोला दोनों के साथ नहीं करती और जस्टिस भी करूंगी, तो मदर लैंग्वेज में आपको पता है गालियां ज़्यादा दे जाती है, देना गलत बहुत बात है। अब इन्होंने मदर लैंग्वेज में सारा गुस्सा तो निकाल दिया 21 को, फिर पढ़ना स्टार्ट किया और लास्ट तक, फरवरी के लास्ट दिन तक इन्होंने पढ़ा और साइंस में टॉप किया। साइंस में ये फेल निकलते थे, इन शॉर्ट साइंस में टॉप किया। अब क्या याद रखा, 2 लड़के थे, दोनों के दोनों पानी हो गए वेट। 4 उनको मिले कैंसर पेशेंट्स, उन्होंने भाईचारा नहीं दिखाया उनको बचा के। 6 इनको मिले फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन वाले, उसके खिलाफ भी कोई बात नहीं कही। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था, ये बहुत ज़्यादा उतावले हो गए। एक दिन पहले ही इन्होंने रेडियो पे उस वुमेन को प्रपोज मारा। 13 फरवरी को ही वुमेन को शादी के लिए प्रपोज मारा। फिर उसके बाद 20 को क्या हुआ, अब 20 को कैसे याद रखोगे, दोनों के पास लड़की नहीं गई तो दोनों को मिला 0। 20 को जस्टिस देने के लिए लड़की ने बोला भाई जस्टिस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों के, या तो दोनों के साथ या तो दोनों के साथ नहीं। अब दोनों के साथ तो लड़की नहीं जा सकती। अब उसके बाद उसके अगले ही दिन दोनों ने एक दूसरे को मदर लैंग्वेज में गालियां वालियां निकाल दी, गुस्सा वुस्सा निकाल दिया और फिर पढ़ना स्टार्ट किया। बोला लड़की वड़की बकवास है, पढ़ना स्टार्ट किया और 28 को एक अच्छा रिजल्ट मिला, इनको साइंस में टॉप किया। इतना याद रखा मेरे दोस्तों, ये अगर आपने याद रखा, इसके साथ आपको फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज के ट्रिक्स बहुत ज्यादा याद रहे। आपको मैं बताऊं, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे। 4 फरवरी को ही मनाया जाता है फैटर्निटी डे भी। 6 फरवरी को मनाया जाता है मेरे दोस्तों फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के अगेंस्ट वाला डे, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। मगर भाई अगर आपको ये लाइन ही याद है ना, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, आप एग्जाम में कर सकते हो। थोड़ा सा भी आइडिया होना चाहिए, थोड़ी सी ट्रिक होनी चाहिए, चाहे आपको ट्रिक 100% में से सिर्फ 5% याद रहे, तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक होना चाहिए। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, उससे पहले ही एक दिन प्रपोज मारा वुमेन को, तो वुमेन्स डे, वो भी रेडियो पे प्रपोज मारा तो रेडियो डे, वुमेन्स डे भी और रेडियो डे। उसके बाद मेरे दोस्तों 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, आपको ये पता है, लेकिन दोनों को मिला 0। तो 20 में क्या जस्टिस दिया लड़की ने, सोशल जस्टिस दे, याद रखना। 21 को क्या है, मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और 28 को क्या है, नेशनल साइनस डे, नेशनल साइनस डे। अब ये मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज, बाकी के इंपॉर्टेंट डेज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने ट्रिक में है, ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन और भी कुछ दिन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये भी बाकी दिन भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बाकी दिन को देखते हैं। सबसे पहले इंडिया का कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे। फाउंडेशन आपको पता है, फाउंडेशन बैच होता है, फर्स्ट बैच, फर्स्ट को ही माना जाता है फाउंडेशन। अगर आप फाउंडेशन बनाना मतलब फाउंडेशन मतलब पहला बैच। इन शॉर्ट इंडिया का कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे मतलब फर्स्ट आप याद रखोगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपने पढ़ा भाई, दोनों के दोनों पसीना 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 वेटलैंड हो गए। 4 को इन्होंने 4 बंदे कैंसर के थे और इन्होंने कोई फैटर्निटी नहीं दिखाई, तो आपने ये देखा। उसके बाद 6 को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनेटिकल म्यूटिलेशन। भाई फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन टॉलरेट नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनो 5 कोई भी मनाया जाता है कश्मीर डे, ये आप याद रख लीजिए खुद ही। वैसे इसको पाकिस्तान मनाता है, इंडिया नहीं मनाता, तो इसके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है। ट्रिक आप खुद ही बना दीजिए, वैसे भी आपको पता ही होगा। उसके बाद है 10 तारीख को कैसे याद रखोगे, ये तो यहां पे नहीं देखा। वर्ल्ड पल्सेस डे कैसे याद रखोगे, आप याद रखो 10 दाल पल्सेस। भाई दाल में बहुत मजा होता है, प्रोटीन होता है, एनर्जी होता है। तो आप लोगों को जब भी दाल सामने मिलती है ना, तो 10 उंगलियों से आप खाते हो, दोनों हाथों से आप दाल खाते हो। ये इमेज दिमाग में रखो, दाल जब भी सामने आएगी, पल्सेस को बहुत मजा होता है, एनर्जी होती है, प्रोटीन होता है, तो 2 हाथों से हम खाएंगे दाल। 2 हाथों में 10 उंगलियां होती है, तो 10 वर्ल्ड पल्सेस डे। इसी तरह 13 को मैंने आपको बताया कि रेडियो पे और वुमेन को प्रपोज मारा, वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल वुमेन्स डे। उसके बाद 14 को वैलेंटाइन डे, आपको पता ही है। फिर दोनों को मिला 0, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। लड़की ने बोला जस्टिस देना चाहिए भाई, इंसाफ दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। 21 को आपको पता है भाई, मदर लैंग्वेज में गालियां वाले दे दी, थोड़ा गुस्सा उतार दिया, तो इंटरनेशनल वुमेन मदर लैंग्वेज। भाई ये ट्रिक है भाई, गालियां वाले देना बहुत गलत है भाई, निकालनी गालियां बहुत बड़ी गलती है ये इंसान की। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ट्रिक समझाता हूं मैं, इसका कोई मकसद नहीं है दूसरा। कभी ये मैं बोलता हूं कि प्रपोज भाई शादी के लिए प्रपोज मारा, शादी करनी चाहिए, बाकी नहीं। सुनो आप
24 को मेरे दोस्तों कैसे याद रखोगे? सेंट्रल का एक्साइज डे। एक्साइज से याद रखो, एक्साइज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्सेस लगता है, लेकिन एक्साइज से याद रखो एक्सरसाइज। कैसे याद रखोगे? 24, 2 + 4 कितना होता है? 6। छक्का मारने के लिए, 6 मारने के लिए ताकत होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इंसान को अगर 6 लगाना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है मेरे दोस्तों, ताकि उसमें ताकत आए छक्का लगाने के लिए। उसी तरह 27 को 7 और 2 कितने होते हैं? 9। 27 को 9 से NGO डे, N से 9, N से NGO डे, वर्ल्ड का NGO डे। और 28 आपको पता है, साइंस में टॉप कर लिया तो नेशनल साइंस डे। ठीक है, 1-2 बार इनको देखो भाई, आंखें बंद करके दूसरे पेज पे सोचने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है अगर 1-2 रिवीजन आप करोगे, फिर आप किसी प्लेन पेपर पे, एक बार प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस जरूर करना, एक बार प्लेन पेपर पे प्रैक्टिस जरूर करना। आप 1 2 3 4 5 6 ये एक बार लिख के रखना प्लेन पेपर पे, 1 2 4 5, फिर बाकी हटा लेना, और फिर आप कोशिश करना कि ये 1 वाला क्या था। मैंने बोला फाउंडेशन, कोस्ट फाउंडेशन भी लिखोगे ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और 2 को आप याद रखना, 2 लड़के हैं तो वो वेट हो गए थे। फिर आपको याद रखना है कि 4 कैंसर और 4 में फैटर्निटी। फिर आपको याद रखना है 6 आए थे फीमेल। फिर आपको याद रखना है वैलेंटाइन डे से पहले ही वुमेन्स डे और रेडियो डे है। फिर आपको याद रखना है वैलेंटाइन डे में दोनों को 0 मिला तो जस्टिस बराबर दी लड़की ने। फिर 21 में, इसके बाद ही एक दिन में मदर लैंग्वेज, और लास्ट में साइंस में टॉप किया बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो बस ये एक ट्रिक मुझे लगी फरवरी में इंपॉर्टेंट डेज पे बताने की। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलिए बाय 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 बाय।